तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। तो मेरा नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, चैनल का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ हमारे थंबनेल में मौजूद है। सीधे पढ़ाई की बात करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बेस ट्रिग्नोमेट्री। नई यूनिट है, नया चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है। मार्क्स गेनिंग चैप्टर है और बहुत ही ईजी होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, बिना समय को बर्बाद किए हुए ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में पहला चैप्टर हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसा कि नाम है रेशियो, तो रेशियो पर बेस्ड होगा। क्या होगा तो शुरू करते हैं। पहले इसकी बात बेसिक। ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये बेस्ड होगा राइट एंगल ट्रायंगल पे। पहली बात किस पे बेस्ड होगा? राइट एंगल ट्रायंगल की बातें यहाँ होंगी। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही सारी बातें होंगी। इसमें एक ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल का कोई नाम दे दीजिए, जैसा एनसीईआरटी कहती है ABC। ठीक, जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो बाकी जो एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे? एक्यूट होंगे, एंगल होंगे। अब इस ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल मिलते हैं और इन दोनों एक्यूट एंगल पे ये रेशियो बेस्ड होगा। किसका रेशियो? साइड्स की रेशियो। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स है। हम जानते हैं जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 3 साइड्स होते हैं उनके कुछ विशेष नाम दिए गए होते हैं। जैसे कि जो राइट एंगल के सामने वाला होता है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। रेड मार्कर, जैसे ये क्या है? 90 डिग्री के सामने है, इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। ठीक, जिस एंगल के बारे में हम बात करेंगे, जैसे मैंने माना यह एंगल है जिसको हम लोग थीटा मान लेंगे, और इस एंगल के सामने वाला जो साइड कहलाता है वो कहलाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ऐसा अगर इस एंगल की बात करेंगे तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनियस की तो जो डेफिनेशन है वो फिक्स है कि जो 90 डिग्री के सामने होगा वो हाइपोटेनियस होगा। बचा दो हमारे पास एक्यूट एंगल। अगर हम इस एंगल्स की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस एंगल से जो मिला हुआ जो साइड है, एक तो हाइपोटेनस हो गया, जो दूसरा बचता है वो जाता है बेस। ठीक, तो ये हो गया हमारा बेस, दैट इज बेस। दिस साइड इज द बेस। तो ये बातें खास है, ये जान लीजिए कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। जो 90 डिग्री के सामने यानी जो राइट एंगल के सामने होता है उसको, उसके अपोजिट में उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक, जो हमारे जिस एंगल के विषय में बात हम करेंगे उसके सामने को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इस एंगल से जो मिला हुआ जो साइड्स है हाइपोटेनस के अलावा बेस। जैसे अगर इस एंगल की बात करेंगे तो इस एंगल के लिए बन जाएगा परपेंडिकुलर, और इससे मिला हुआ ये हो जाएगा बेस। ये तो हाइपोटेनस अपने फिक्स जाएगा। हाइपोटेनस फिक्स्ड, हाइपोटेनस हमेशा कौन सा होता है? 90 के सामने का होता है। तो ये तो हो गई साइड्स के नेम की बातें। तो यहाँ पर 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, और इन साइड्स का रेशियो अगर हम निकालें तो हम रेशियो के लिए कोई 2 साइड चूज करते हैं। रेशियो के लिए कोई 2 साइड चूज करते हैं। तो हम कोई भी 2 साइड चूज कर सकते हैं, जैसे कि हम परपेंडिकुलर बेस ले लें, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ले लें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर और बेस ले लें। तो इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर बेस, बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस, बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, इस तरह से हम लोग 2 का कोई भी पेयर लेकर के हम लोग रेशियो के लिए 2 चीज जरूरी थी, हम लोग 2 साइड्स ले लेंगे, रेशियो हमारा हो जाएगा। अब उन रेशियो को जानने के पहले जिसके कुछ शॉर्ट फॉर्म जाएगी, हम लोग परपेंडिकुलर को यहाँ पर जब भी दिखाएंगे तो P से दिखाएंगे, बेस को हम लोग कहेंगे B और हाइपोटेनस को कहेंगे हम लोग H। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, परपेंडिकुलर को हम लोग P से कहेंगे, बेस को हम लोग B कहेंगे, हाइपोटेनस को हम लोग H बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें रेशियो की, तो रेशियो के लिए हमें 2 साइड लेना होगा। तो हमने लिया P और H।
इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, इसके लिए ये हाइपोटेनस हुआ। तो हम P और H दो साइड लेते हैं तो हमारा पास क्या मिलता है, P/H एक रेशियो आया, P/H रेशियो को हम लोग ऐसे लिखते हैं P/H, ठीक। तो दूसरा रेशियो क्या मिलेगा, B/H, और तीसरा क्या होगा, P/B। बस तीन साइड से तीन रेशियो मिल गया, P/H, B/H और P/B, तीन रेशियो मिला। ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है कि इस एक्यूट एंगल को इन रेशियो के बेस पर नाम दिया गया है, जिसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। नाम क्या है, अब इस P/H का जो रेशियो है इसको बोलते हैं साइन। इस थीटा के लिए P/H है तो हमको बोलेंगे साइन A कहे या साइन थीटा, ठीक। तो बोलेंगे क्या, साइन ऑफ एंगल A दैट इज इक्वल टू कहेंगे क्या, साइन थीटा। साइन ऑफ एंगल A, ऐसी एंगल A को हमने थीटा बोला, यानी कि साइन थीटा। शॉर्ट में बोलेंगे इसको साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो P/H का क्या होता है, साइन थीटा। उसी तरह से क्या होगा, B/H होता है कोसाइन थीटा। को साइन ऑफ एंगल A होता है, वो होगा कॉस थीटा, वो होगा B/H। और तीसरा रेशियो का नाम हो गया टेंजेंट ऑफ एंगल A, यानी कि tan थीटा इक्वल टू P/B। तो हम लोग इसी रेशियो को हम लोग पढ़ेंगे, यही तीन रेशियो जो मेन होते हैं, तो यही तीन रेशियो जो होते हैं वो कि मेन होते हैं, P/H, B/H और P/B। P/H को साइन थीटा, B/H को कॉस थीटा और P/B को हम लोग tan थीटा बोलेंगे। अब देखिए हम लोग साइन ऑफ एंगल A या साइन ऑफ एंगल B या साइन ऑफ एंगल टेंजेंट ऑफ, जो साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ये नाम हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग सिर्फ बोलेंगे साइन थीटा या साइन A, कॉस थीटा या कॉस A, टेन थीटा या टेन A। अब टेंजेंट और कॉस A, कोसाइन, इस तरह चीज़ें को हम लोग नहीं बोलेंगे। सिंपल में शॉर्ट में यही पढ़ा जाता है, यही हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये होगा तीन इंपॉर्टेंट हमारे पास रेशियोज हो गए, क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H एंड टेन थीटा इज इक्वल टू P/B। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस और टेन थीटा इज इक्वल टू P/B बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक। अगर हम इन रेशियो को उल्टा कर दें, इन रेशियो को उल्टा कर दें, जैसे कि P/H है, इसको हम लोग H/P भी तो लिख सकते हैं, क्या, H/P। उसी से B/H को हम लोग H/B भी कह सकते हैं और P/B को B/P भी कह सकते हैं, उल्टा भी तो रेशियो लिखा जा सकता है। तो इनका अलग ट्रिग्नोमेट्रिक नेम आता है। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H और H/P को तब क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। उसी तरह से जब B/H को कॉस थीटा तो H/B इसका रेसिप्रोकल, तो कॉस का रेसिप्रोकल हो जाता है सेक थीटा, इसको सेकेंट भी बोलते हैं। उसी तरह से P/B को टेन थीटा तो B/P को कॉटजेंट या कॉट थीटा। तो ये उनके रेसिप्रोकल्स हो गए। एक बार फिर देखिए, ये जो एक्यूट एंगल और किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का जो रेशियो है उनको तीन नाम दिया गया। तीन साइड्स हैं तो तीन रेशियोज मिलेंगे, परपेंडिकुलर अपन हाइट, बेस अपन हाइट, परपेंडिकुलर अपन बेस। इन तीनों को साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा नाम दे दिया,
ठीक, अब इन रेशियो को जब मैंने उल्टा किया तो इसको नया अलग नाम दिया, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कॉसेक थीटा क्या हुआ, साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो गया। सेक थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। और कॉट थीटा क्या हुआ, टेन थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक, तो यहाँ पर एक रेसिप्रोकल्स रिलेशन बन के आते हैं। तो रेसिप्रोकल्स रिलेशन को समझने से पहले इसको याद करने का एक तरीका होता है। अगर आप कंफ्यूज हो गए ऐसे तो ये क्या होता है पता चल गया, अगर आप भूल जाते हैं तो इस सीक्वेंस को याद रखिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ये सीक्वेंस अगर याद है तो हम एक शॉर्ट फॉर्म बताते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पी बी पी एच एच बी, पी बाई एच, एस फॉर सोना, एस फॉर साइन, बी बाई एच, सी फॉर चांदी, सी फॉर कॉस, पी बाई बी, टी फॉर टेन और टी फॉर तोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये शॉर्ट फॉर्म है याद करने का। आप लोग ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं क्या, इसको लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यह स्लोगन याद रखेंगे तो ये याद रहेगा। साइन कॉस टेन का सीक्वेंस याद रखिए कि साइन कॉस टेन का सीक्वेंस होता है, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 3 याद होगा। बस एक चीज याद रखिए, दैट इज द रेसिप्रोकल रिलेशन। वही हम अब आगे बताने जा रहे हैं कि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। तो इसे ये नोट कर लीजिए, नोट करिए इसके तुरंत। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। ओके, तो अभी हमने देखा क्या, इनवर्स। तो यहाँ एक बन के आती है क्या, रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन किसका रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक, उनका रेसिप्रोकल रिलेशन हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो साइन थीटा है वो क्या है, P बाई एच, और कॉसेक थीटा जो है वो क्या है, H बाई पी। ठीक, दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा। तो ये आपका पहला रेसिप्रोकल रिलेशन आया, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा। ठीक, यहाँ से एक रिलेशन आप और लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक, दूसरा रेसिप्रोकल रिलेशन की बात करें तो हमने क्या देखा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, और
सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, दैट मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये दूसरा रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया, दूसरा रेसिप्रोकल रिलेशन। यहाँ से मिलता है क्या, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह से हम लोग तीसरा रेसिप्रोकल रिलेशन देखेंगे। तीसरा रेसिप्रोकल रिलेशन हमारे पास आएगा, क्या हमने देखा कि टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। मतलब टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो इसे बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर इसे मिटाते हैं। हम अगला पढ़ेंगे कोशेंट रिलेशन। क्या पढ़ेंगे, कोशेंट रिलेशन। चलिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। याद रखिएगा इसको, कोशेंट रिलेशन। कोशेंट से मतलब है कि किसी चीज में किसी चीज से भाग देते हैं तो कोशेंट मिलता है, तो वहीं से रिलेशन बन के आया है। जैसे हमने क्या देखा कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम साइन थीटा से कॉस थीटा में भाग दें तो देखें क्या कोशेंट मिलता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं क्या, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आई p बाई एच, कॉस थीटा की वैल्यू आई b बाई एच, एच से कैंसिल आया क्या, p बाई बी। अब हम जानते हैं क्या p बाई क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू p बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि दैट मीन्स टेन थीटा। तो रेसिप्रोकल कोसेंट क्या मिला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये हमारा कोसेंट, साइन थीटा और कॉस थीटा का कोसेंट क्या आता है, टेन थीटा। सेम उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉसेक में सेक से भाग देते हैं। हम जानते हैं कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस, तो कॉसेक क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। ठीक, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्योंकि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा करते हैं। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस।
बेस अपान परपेंडिकुलर। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, यानी कि ये होगा बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या हो गया कॉसेक अपान सेक हो गया कॉट थीटा। तो हमें इसका कोसेंट क्या मिला, दैट मीन्स कॉसेक थीटा अपान सेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक, साइन का मैंने कॉस से डिवीजन किया, कॉसेक का सेक से किया, अब टेन का कॉट से करके भी चेक कर लेते हैं उसका कोसेंट क्या मिलता है, वहां से भी एक रिलेशन बन के आएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये दूसरा रेसिप्रोकल रिलेशन था। एक तीसरा रेसिप्रोकल रिलेशन देखते हैं हम लोग। टेन थीटा अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा मैंने लिखा पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाई सॉरी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दैट मीन्स सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट टेन थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो टेन थीटा इंटू कॉट 1 अपॉन कॉट थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पर हम लोग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा निकाल सकते हैं, क्या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा डेट इज इक्वल टू पी बाई बी, यहाँ पर बी बाई पी, पी से पी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, E1, यानी यहाँ एक रिलेशन मिला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। चलिए ठीक है, अब हम लोग एक स्क्वायर रिलेशन देखेंगे। एक होता है स्क्वायर रिलेशन, पहला रिलेशन हम लोगों का था रेसिप्रोकल रिलेशन, दूसरा रिलेशन था कोशेंट रिलेशन, तीसरा रिलेशन है स्क्वायर रिलेशन। उसके बाद हम एक दो एग्जांपल देखेंगे। आइए देखते हैं स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन, पहला स्क्वायर रिलेशन आता है क्या, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका प्रूफ देख लेते हैं, क्यों 1 होता है। प्रूफ हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। साइन थीटा हम लोग देखा था क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर।
एलसीएम आ गया हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। दैट मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर अपन हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। ठीक, इस तरह से इक्वेशन प्रूव हुआ। नोट इट डाउन, इसे नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो और स्क्वायर रिलेशन हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसे भी देख लेते हैं। चलिए, पहला हो गया, दूसरा प्रूफ भी सेम प्रोसेस से होगा। दूसरा स्क्वायर रिलेशन आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा रिलेशन। इसको प्रूफ देख देते हैं। प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट मीन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, p बाई बी, यानी कि ये हो गया पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या जाता है, एच स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। और एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर क्या होता है, सेक थीटा, एच बाई बी सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू एच अपान बी, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, तो उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा वो एच बाई बी, दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू आर एच एस। उसी तरह से तीसरा रेसिप्रोकल रिलेशन आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा भी देख लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, प्रूफ की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट मीन 1 प्लस कॉट की वैल्यू क्या होता है, b बाई पी, यानी बी स्क्वायर प्लस अपान पी स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर क्या होता है, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा होता है हमारे पास, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो इसका इनवर्स क्या होगा, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर अपान परपेंडिकुलर, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज आर एच एस। तो ये हो गया तीनों स्क्वायर रिलेशन का प्रूफ। इन तीनों स्क्वायर रिलेशन से हमें कुछ सब रिलेशन मिलते हैं, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर एक दो एग्जांपल्स वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो आइए हमारे पास 3 स्क्वायर रिलेशन मिले। पहला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा जैसा मिला क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 इंपॉर्टेंट स्क्वायर रिलेशन हैं।
यहाँ से हम कहें साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कहें कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस पहले स्क्वायर रिलेशन से हमारे पास 2 स्क्वायर रिलेशन और मिले। उसी तरह से हमारे पास ये दूसरा स्क्वायर रिलेशन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमें 2 सब रिलेशंस और मिलेंगे। पहला क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा मिलेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम यहाँ पे तीसरे स्क्वायर रिलेशन से भी हमें 2 सब रिलेशंस मिलेंगे। पहला क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा मिलेगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो हमारे पास 9 रिलेशंस आ गए हैं स्क्वायर पे। ठीक, इस चैप्टर में इन्हीं रिलेशंस का, इन्हीं आइडेंटिटीज कहें रिलेशन का, इन्हीं का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। चलिए 1-2 हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि रेशियो और एंगल पे बेस्ड। तो आइए इसको मिटाते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। दैट इज अ की पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर। तो एक पहला एग्जांपल लेते हैं। हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे किसके लिए, अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि इफ एग्जांपल फर्स्ट, इफ sin theta equal to 8/17, then find all ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब एक रेशियोज दिया हुआ है साइन थीटा का, तो हमें कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सारे रेशियोज को कैलकुलेट करना है। ठीक, देखिए सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ABC, दैट इज राइट एंगल। साइन थीटा इक्वल टू 8/17, साइन थीटा इक्वल टू 8/17। और हमें पता है क्या कि साइन थीटा क्या होता है, वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो दिया हुआ है इन दोनों रिलेशन से, क्या, P/H, दैट मीन्स P/H इक्वल टू 8/17 का रेशियो है। यानी कि P जो है वो 8K है, तो H जो होगा वो 17K होगा। यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया, दैट इज थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका पास हो गया 8K, ये हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया 17K, 17K। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC क्या होता है,
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें बेस पता नहीं है, बेस पता होगा तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख सकते हैं। हमें बेस निकालने के लिए पाइथागोरस का थ्योरम लगाना पड़ा। तो यहाँ पे बेस क्या है, ए बी, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आपका आएगा 17k का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर आएगा आपका 8k का स्क्वायर। दिस इज ए बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू रूट ऑफ 17k स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, 289k स्क्वायर, 8k स्क्वायर 64k स्क्वायर, यानी कि 289 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 225, यानी कि ए बी इक्वल टू 225k स्क्वायर यानी कि 15k। ए बी हमें मिल गया क्या, 15k, यहाँ पास आया क्या 15k। ठीक, अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। यही हमारे पास मेन मुद्दा था, ए बी कैलकुलेट करना है, क्योंकि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगते हैं। और जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल के सारे साइड्स के मेजरमेंट पता हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सारे रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे रिलेशन हमें पता है। साइन थीटा दिया हुआ है। अब हम दूसरे की बात करें, कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना है आपका 15k, हाइपोटेनस कितना है 17k, k से k कैंसिल यानी कि 15/17। ये होगा दूसरा आपका ट्री रेशियो। तीसरे की बात करें टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 8k, बेस है हमारे पास 15k, यानी कि 8/15, k से k कैंसिल। अब साइन, कॉस और टेन हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता हो गए। यहाँ से जब तीन पता हो गए तो हमें रेसिप्रोकल रिलेशन पता है। चाहे तो हम टी रेशियो से भी निकाल सकते हैं या हम रेसिप्रोकल रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 8/17, इसलिए कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/sin थीटा, यानी कि 1/8/17, यानी कि 17/8। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा। कॉस थीटा क्या है हमारे पास 15/17, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 17/15। टेन थीटा तो हमारे पास है कॉट थीटा निकालना है, अगर कॉट थीटा ठीक है 1/tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू है 8/15, यानी कि दैट इज 15/8। तो यहाँ हमारे पास अदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये भी आ गए सामने। ठीक, तो यही कहा था साइन थीटा इक्वल टू 8/17, देन फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, और एग्जांपल देख लिया जाए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, नोट करिए, मिटाते हैं इसको। इफ यहाँ पर कॉस देख लेते हैं, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/41, 9/41 की 9/41, देन फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एग्जांपल नंबर 2। दूसरा एग्जांपल है इफ cos थीटा इज इक्वल टू 9/41, देन फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे, ABC इसका नाम दे दिए। ये हमने मान लिया एंगल A इक्वल टू थीटा एंगल। हमें पता है क्या कि जो सॉल्यूशन की बात करें अगर, तो कॉस थीटा दिया है 9/41 एंड वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 9/41। इसका मतलब हो गया कि जो बेस होगा हमारा 9K होगा और हाइपोटेनस होगा वो 41K होगा, 41K। ठीक, बेस होगा हमारे पास 9K, हाइपोटेनस होगा कितना, 41K। यानी कि अब यहाँ पाइथागोरस का थ्योरम ने कहा हम लोग परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AC स्क्वायर हमारे पास 41 स्क्वायर, AB स्क्वायर है 9 स्क्वायर, तो 9K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 41K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। 41 का हम लोग स्क्वायर कैलकुलेट कर देते हैं, वन 681K स्क्वायर प्लस 9 का हो जाएगा 81K स्क्वायर। कितना हो जाएगा हमारे पास, 1600K स्क्वायर। ये हमारे पास आया क्या, BC स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू BC इक्वल टू रूट ऑफ 1600K स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 40K। इसका मतलब ये हमारे पास आ गया 40K। और हमारे पास जब तीनों साइड्स पता हो गए तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस थीटा तो हमें दिया ही है, इसका मतलब हमें साइन थीटा कैलकुलेट करना होगा। तो पहले क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है हमारे पास 40K, हाइपोटेनस है 41K, K से K कैंसिल यानी कि 40/41। कॉस थीटा की दिया ही हुआ है। टेन थीटा की बात करें अगर, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 40K, बेस है हमारे पास 9K, यानी कि K से K कैंसिल 40/9, साइन कॉस 10 हो गया। अब अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें, कॉसेक थीटा तो क्या होता है, साइन थीटा का इनवर्स, साइन थीटा P/S तो H/P, यानी दैट इज इक्वल टू H/P। ये क्या हो जाएगा, 41/40। ठीक, सेक थीटा की बात करें तो कॉस का इनवर्स होता है, कॉस थीटा होता है B/H, तो यह होगा H/B। H कितना है हमारे पास, 41K, ये कितना है आपका B 9K, यानी कि 41/9। देखिए इसका इनवर्स भी आ गया। और साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस 10 कॉट थीटा की बात करेंगे, कॉट थीटा लास्ट बचता है। कॉट थीटा क्या होगा, 10 का इनवर्स 1/10 थीटा। 10 थीटा क्या है, P/B, तो ये क्या होगा B/P, दैट इज इक्वल टू 9/40। तो इस तरह से हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता हो गए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।